हाय स्टूडेंट। ये आईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ। अरे रुक जाए तो अच्छा। देखो, आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेक्स्ट के बारे में। और मैंने पिछले क्लासेस में टेक्स्ट के बारे में समझाया था और बताया था। तो देखो, टेक्स्ट के कितने टाइप्स? दो टाइप्स। कितने टाइप्स बाबू? दो टाइप्स। एक डायरेक्ट टेक्स्ट, दूसरा इनडायरेक्ट टेक्स्ट। अब सवाल यह है कि इनडायरेक्ट टेक्स्ट किसे कहते हैं और डायरेक्ट टेक्स्ट किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट टेक्स्ट किसे कहते हैं और डायरेक्ट टेक्स्ट किसे कहते हैं। तो चलिए, इसको समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। देखो, आवाज आ रही है? एडजस्ट कर लो। तो जैसे होता क्या है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज एक बिजनेस है और इससे कुछ होलसेलर जुड़े हुए हैं, इससे रिटेलर जुड़े हुए हैं, इससे कंज्यूमर जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है, सपोज यह सेल किए इनको और यह सेल किए इनको और यह सेल किए इनको। तो जाहिर सी बात है, यह जब सेल करेंगे तो कोई टैक्स चार्ज करेंगे? करेंगे। तो ये भी सेल करेंगे तो टैक्स चार्ज करेंगे, और जब ये भी सेल करेंगे तो ये भी टैक्स चार्ज करेंगे। मतलब, लेकिन यह क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, उसका यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे जी? उपयोग करेंगे। तो देखो, कहा जाता है रियल में अब गवर्नमेंट को जो टैक्स पहुंच रहा है वह कैसे पहुंच रहा है? कंज्यूमर से रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से उस कंपनी वाले को। मतलब देखो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे पर्सन ए है, यहाँ पे पर्सन बी है, यहाँ पे पर्सन सी है, यहाँ पे पर्सन डी है, और उसके बाद से किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो ये टैक्स क्या हो रहा है जी? एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन से शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है जी? शिफ्ट हो रहा है। और जब ऐसे टैक्स हो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट किए जा सके, शिफ्ट किए जाते हैं, इसी टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसी टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? बोलो। मतलब ऐसा टैक्स तो हम आपको दिए, तो दूसरे को दिए, फिर तीसरा गवर्नमेंट को दिया। तो एक पर्सन से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे पे चौथे पे शिफ्ट होना है। और ऐसे टैक्स को नाम दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें बहुत सारे टैक्स आते हैं, इसमें बहुत सारे टैक्स आते हैं। क्या क्या? तो नाम सुने होंगे जीएसटी। जीएसटी भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे टैक्स को शामिल किया गया है, बताया गया है।
तो मेन जो हमारा टॉपिक है वह कौन सा टॉपिक है? जीएसटी। तो हम लोग को पढ़ना है रियल में जीएसटी के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी के बारे में। लेकिन फिर भी हमने इनडायरेक्ट टैक्स को समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बना के समझाया है कि गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचता है। देखो, अब सपोज इन्होंने बेचा कितने में? 100 रुपए में। टैक्स चार्ज किया कितना परसेंट? 10%। तो यह बेचेंगे इनको टोटल कितने में? 110 रुपया में। अब अपना प्रॉफिट ऐड कीजिए और ये बेचे कितने में? 150 में। इनको टैक्स चार्ज कितना किया? 10%। तो अमाउंट कितना हो गया? 15 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 165 रुपया। अब ये चार्ज किए कितना? 10%। ठीक है, उसके बाद से ये वैल्यू आ जाता है जो भी, और उसके बाद से क्या करना होगा? ये सारा कंज्यूमर ही फीस जमा कर, मतलब 65 से पड़ा था, अब ये बेच दिए कितने में? 200 में। टोटल कितना आ जाएगा? 20। जो 20 आया कौन दे रहा है? कंज्यूमर। किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को। यही बोला गया है कि कंज्यूमर से शिफ्ट हो रहा है रिटेलर पे, रिटेलर से शिफ्ट हो रहा है होलसेलर पे, होलसेलर से शिफ्ट हो रहा है बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैनों पे, और वहां से गवर्नमेंट के खाते में पैसा पहुंच जा रहा है। ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टैक्स के बारे में जानते हैं। ये पहला एग्जांपल हमारा था। अब सेकेंड नंबर समझिएगा। देखो, अब थोड़ा डायरेक्ट टैक्स के बारे में समझ लेते हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? देखो, जो डायरेक्ट टैक्स है ना, वो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट वसूलता है। क्या करता है? डायरेक्ट वसूलता है। और इसमें आता है इनकम टैक्स। नाम सुने हो आप लोग? इनकम टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आता है। अब को सर क्या मतलब इनकम टैक्स का? कब लागू होता है? तो देखो, मेरा जो व्यापार है, हमने सामान वामान खरीदा, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा, लेकिन इनकम हमारा इतना ज्यादा हो गया कि गवर्नमेंट ने उस पर इनकम टैक्स जारी कर दिया। जैसे गवर्नमेंट ने रखा कि अगर साल में 40 लाख रुपए का आपका कमाई होगा तो मैं 1% टैक्स, इनकम टैक्स चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन जैसे 40 से 41 हो गया तो मैं 10% टैक्स चार्ज करूंगा। तो यह जो इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं इनकम टैक्स। और जो इनकम टैक्स है वह गवर्नमेंट क्या करता है? डायरेक्ट लेता है। मतलब यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि यह बिजनेसमैन इसको शिफ्ट कर दे, यह बिजनेसमैन इनको शिफ्ट कर दे, यह बिजनेसमैन इस पे शिफ्ट कर दे, और ये लोग कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दे। नहीं, डायरेक्ट को शिफ्ट दूसरे पे किया ही नहीं जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट आप ही को पकड़ेगा जिनका राम का इनकम है तो राम से लिया जाएगा, सोहन का इनकम है तो सोहन से लिया जाएगा। भले ही पेमेंट कोई दूसरा करे उसे मतलब नहीं है। नाम चलेगा गवर्नमेंट के खाते में किसका चलेगा? वो राम का, सोहन का चलेगा। मान लो मेरा इनकम ज्यादा हुआ तो गवर्नमेंट किसको जानता है? हमको जानता है। भले ही हम पैसा दूसरे से दिलवा दें, गवर्नमेंट को पैसे तो मतलब है, समझे? लेकिन दे कौन रहा है? हम ही दे रहे हैं ना, मेरा ही तो लाइबिलिटीज है। लेकिन उस समय इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं था, दे रहे थे हम, लेकिन किसके जरिए गवर्नमेंट को पहुंच रहा था? व्यापारी के माध्यम से, जिसे माल खरीदते हैं, वो जिससे माल खरीदता है, वो जिससे खरीदता है, तब गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली चला जाता है। लाइबिलिटीज है, टैक्स जो लोग लाइबिलिटीज है हमारे व्यापार के, कहां से हो गया? जो भी टैक्स हमारे पर लग गया वो लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी देना है, कर्ज एक प्रकार का चले गया गवर्नमेंट के ऊपर। ये तो पहला इनकम का बता दिया। चलिए और बता रहा हूँ, आप लोग हमेशा ये देते हो और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग दिए होंगे। देखिए मैक्सिमम लोग ये टैक्स दिए होंगे डायरेक्ट। आपको फिर कौन? ध्यान देना। एक है आरटीओ टैक्स। आरटीओ टैक्स
मतलब आरटीओ जो टैक्स लेता है वो भी इनकम टैक्स है। जैसे मान लो आप घर से बाकायदे से पहन ओन के निकले, ठीक है, पापा बाइक भी दे दिए, और रास्ते में आए, पढ़ाना से कसे यहाँ जाना था, आरटीओ ले पे रोक दी, कहा गाड़ी का कागज दिखाओ, ठीक है, चलो गाड़ी का कागज भी है, पता चला हेलमेट हम हीरो बन के चले गए थे, हेलमेट लेके नहीं गए थे, तो क्या किया, तो वहां पे तुरंत क्या करेगा वो, चालान काट देगा। चालान टैक्स थोड़ी नहीं। अरे जो वो लेगा ना आरटीओ वाला, वो एक प्रकार का टैक्स के रूप में हमसे ले लेता है, गवर्नमेंट दे देता है, हाँ पैसे जो फिर, ठीक है, रास्ते में जाते हैं तो वो नहीं देते हैं, पे करते हैं, या आप इस रूट से जाओ, गोरखपुर जाओ, यहाँ से जाओ ना, ठीक, हाँ, तो वो भी टैक्स, ये भी टैक्स के रूप में ले लेता है गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब आरटीओ जो भी लेता है ना हम उससे, वो मैक्सिमम जो पैसे हमारे टैक्स से ही बोले जाते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम ज्यादा, कभी कभी ऐसा ये कंडीशन आता है, और अगर मान लो महीने में 2-4 बार गोरखपुर गए तो देते ही देते हैं, ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, और भी आते हैं म्युनिसिपल टैक्स, नगर निगम टैक्स होता है जो नगर पालिका वाले लेते हैं, नगर पालिका में घर नहीं इसका, इसलिए जानता हूँ। चलिए, अब आप लोग मतलब गांव ग्राम सभा वाले नहीं देते होंगे, एक आता है हाउस टैक्स, क्या, ठीक है, मतलब ये सारे लोग क्या हैं, ये जो टैक्स पे करते हैं वो कौन से पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, मतलब गवर्नमेंट कहता है जिस पे लगेगा उसी से मैं वसूलूंगा, ये दूसरे किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब वो ऐसे टैक्स होते हैं जो किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है, जिससे मैंने कुछ एग्जाम्पल इसके बताए, तो टैक्स के बारे में पिछले क्लास में समझाया था, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आज बताया, तो चलिए क्या लिखा है इसके बारे में समझिए नीचे, देखो यहाँ बताया जा रहा है डायरेक्ट टैक्स के बारे में, कि ए डायरेक्ट टैक्स इज वन विच द इंसिडेंस अल्टीमेट लायबिलिटी ऑफ टैक्स लेड टू द सेम पर्सन विच कैन नॉट बी शिफ्टेड एन अदर पर्सन, मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या है, एक ऐसा घटना है, एक ऐसा अल्टीमेट लायबिलिटीज है, ठीक है, जिस पर्सन पे लागू होगा उसी पर्सन से वसूला जाएगा और दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जैसे इनकम टैक्स, आरटीओ टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, इटीसी बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद से इनडायरेक्ट हमने अभी बताया है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट किए जा सकते हैं, बताया जा रहा है, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स लेड टू द वन पर्सन एंड विच कैन बी शिफ्टेड एन अदर पर्सन, समझे, ये क्या किया सकता है, या वन पर्सन से दूसरे पर्सन में भी शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे जीएसटी, वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस, यह सब क्या है, लो, ये सब टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, हमको जीएसटी पढ़ना है केवल, ये टैक्स का नाम है, समझे, टैक्स हजारों है, ठीक है, तो हमको मेन जो हम लोग टॉपिक में जीएसटी है, ठीक है, तो एक्साइज जो ड्यूटी लगता था ना मैन्युफैक्चरर पे लगता है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर पढ़ाया था ना हमने, ठीक है, तो टैक्स से क्या नहीं बोला, टैक्स है ही, एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी बोलते इसको, ठीक है, ये किस पे लगता था, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब पढ़ाया था, ऐसा व्यापारी सामान को बनाता है और बना के बेचता है, उस पे लगता था, गवर्नमेंट लगाता था क्या, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इसमें जीएसटी में 95% टैक्स इंक्लूड हो चुके हैं, मतलब 95% इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो चुके हैं, इंक्लूड हो चुके हैं, तो इसीलिए मेन टॉपिक हम लोग हर जगह काम करेंगे, किससे रिलेटेड करेंगे, जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है, तो हम लोग को इसीलिए टॉपिक में दिया गया जीएसटी, ठीक है, और कौन कहाँ पे क्या लगता था, चलिए इसको नोट कर लो, मैं एक डायग्राम लिखो बनाया हूँ, नोट कर ले।